एग्जाम्पल 6 करते हैं। डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0। 0 के ऊपर हमने चेक करनी है कॉन्टीन्यूटी। हमें फंक्शन दिया हुआ है ये वाला, जब x नॉट इक्वल्स टू 0 है और जब x इक्वल्स टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 4 है। तो अब हमने इसको चेक करना है, तो करते हैं चेक। पहले तो लेफ्ट हैंड साइड उठाकर चलें, यही होती है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स। ए हमारे पास 0 है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। जब लिमिट की बात करते हैं तो एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 ये वाला फंक्शन आएगा। तो मैंने यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी है। अब सोच के देखो कि अगर हम डायरेक्ट x को 0 पुट करके देखें तो क्या डिनोमिनेटर, जब हम डिनोमिनेटर में 0 पुट करके देखें तो देखें कि क्या हमारे पास वैल्यू कौन सी बन रही है, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव बन रही है। अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू पॉजिटिव बने तो हम उसको डायरेक्टली क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। बट अगर डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। अब हम देखें कि अगर हम x को 0 पुट कर दें तो यहाँ पे साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। बन गया डिनोमिनेटर 0। अगर डिनोमिनेटर 0 बन गया तो इसका मतलब है हमें कुछ इसके बारे में और सोचना पड़ेगा। अब हम इसके बारे में कुछ और सोचें। अब एक चीज़ आपने ये भी याद रखनी है, अगर कभी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और साइन x के नीचे x आ जाए, मतलब यहाँ पे जो भी एंगल होगा वही उसके डिनोमिनेटर में आ जाए, तो इसका डायरेक्ट आंसर 1 होता है। इसको आपने याद रखना है। ये इसलिए याद रखना है, ये आगे बहुत बार यूज़ होगा ये वाला फॉर्मूला। तो हम क्या करते हैं, नीचे जो साइन x है हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तो हम साइन x को ओवर x में कन्वर्ट कर दें। साइन x ओवर x, क्योंकि हम पहले साइन तो हटाएं, साइन x ओवर x। जब हम ओवर x करेंगे तो x के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे। एक x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और एक डिवाइड कर दिया। और मैं देख रही हूँ कि जब मैं लिमिट अकेले इसके साथ अप्लाई करूँ साइन x ओवर x के साथ, तो वो बन जाएगा 1। ख़त्म हो गया मेरे पास। अब डिनोमिनेटर में साइन ख़त्म हुआ, अब बना x। बट फिर मैं जब x को 0 पुट कर रही हूँ तो डिनोमिनेटर में फिर से 0 आ रहा है, जो कि फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर में मैंने 0 नहीं रखना, फिर से मुझे कुछ और मेथड सोचना पड़ेगा। अब मैं देख रही हूँ कोई फॉर्मूला तो लग नहीं रहा है। अगर फॉर्मूला नहीं लग रहा है, बट ये भी तो नज़र आ रहा है कि अंडर रूट है। जब भी रूट की वैल्यू हो तो हम सबसे पहले प्रेफर करते हैं रैशनलाइज को। डिनोमिनेटर का भी रैशनलाइज हो जाता है और न्यूमरेटर का भी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सेंटर में माइनस का साइन है, तो इसका रैशनलाइज करें सेंटर में साइन ऑपोजिट करके प्लस करके, तो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें उसी टर्म को। ये कर दिया। अब क्या करते हैं, ऊपर वाली टर्म को करते हैं मल्टीप्लाई। जब मैं इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे फिर से मुझे a + b - b का फॉर्मूला नज़र आ रहा है। ये पूरी की पूरी वैल्यू a मानूंगी, ये पूरी वैल्यू b मानूंगी, a - b a + b। तो ये किसके इक्वल आएगा, a² - b²। a² किसके इक्वल होता है, यहाँ पे जब मैं अंडर रूट का स्क्वायर करूँगी तो अंडर रूट ख़त्म हो जाता है, इसका स्क्वायर करूँगी तो अंडर रूट ख़त्म, अंदर वाली टर्म आ गई। सेंटर में माइनस का साइन, इसका भी स्क्वायर करूँगी तो अंडर रूट ख़त्म। तो नीचे इसको और इसको पूरे के पूरा ऐसे का ऐसे ही मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई में। अब ये अगर मैं ब्रैकेट्स खोल लूँ तो ये मेरे पास 1 और 1 कैंसिल हो रहा है और 4 + 4x बन गया 8x। अब यहाँ पे सारा मल्टीप्लाई में है तो x और x कैंसिल हो गया। अब ये मेरे पास मैंने सॉल्व करने के बाद यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। अब फिर से लिमिट पुट करके देखें, x को 0 पुट करके देखें, यहाँ पे सोच के देखें कि अगर यहाँ पे मैं 0 पुट करती हूँ ये तो ख़त्म हो गया, बट 1 तो बचता है नीचे, सेंटर में प्लस का साइन है। यहाँ पे x को 0 पुट करूँ 1 बचता है, 1 + 1 2, मतलब डिनोमिनेटर एटलीस्ट 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब है अब हमारे पास फंक्शन ठीक बन गया। अब हम लिमिट की वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब हम लिमिट की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तब लिमिट ये चीज़ हटा देंगे। तो हम लिमिट अप्लाई करते हैं, जहाँ पे x था वहाँ पे 0 पुट करें, 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, यहाँ पे भी 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। ऊपर नीचे बाकी सारी टर्म्स ऐसे की ऐसे। 1 का अंडर रूट 1 होता है
तो ये आ जाएगा 1 + 1, नीचे आ गया 2, कैंसिल करके आ गया 4। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये सॉल्व हुई। अब हम उठाते हैं राइट हैंड साइड, मतलब एफ ऑफ ए की जगह पे एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 देखो क्या बनेगा, फंक्शन में देखें कि फंक्शन की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, जब एग्जैक्टली एक्स 0 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू 4 आ रही है, मतलब एफ ऑफ 0 डायरेक्ट आ गया 4। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गए। अगर इक्वल आ गए तो फंक्शन हो गया कॉन्टिन्यूस। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया।